एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर को मिलने के लिए हम आए हैं और पब्लिक इशू के ऊपर में हम कुछ पूछना चाहते थे, उस इशू पर आए हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूछना चाहते हैं और साथ ही साथ जो इंद्रजीत गिल है उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर, आप बताइए। वन कंट्री वन इलेक्शन का जो अभी लॉ बन रहा है, एक्चुअली आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसकी पहली पिटीशन है इस पे, जो कोविंद कमेटी थी उसको, जब कमेटी ने काम भी चालू नहीं किया उसके 2 4 5 10 दिन पहले मेरा पिटीशन गया था। ये वन कंट्री वन इलेक्शन जो हो रहा है उसमें लोकतंत्र पहले ही हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके कई रीजन्स है, मैंने आपको पहले ही बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्ट्रल सिस्टम हमारा डिफेक्टिव है और जो 3 रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होने की वजह से वैसे ही डेमोक्रेसी हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये वन कंट्री वन इलेक्शन जो है अगर आता है और अगर बगैर 4 5 चीज़ों के ही आ रहा है तो इसमें एकाधिकार तंत्र आएगा। कौन सी 4 5 चीज़ें इसमें होना चाहिए जो मैंने अपने पिटीशन में कही थी, वो शॉर्ट में मैं आपको कहता हूँ। एक की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और 2 मेंबर की एफपीटीपी का मिक्स्ड इलेक्ट्रल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है हमारे देश में, जिससे हमारे 100% जो वोटर्स है उसमें लगभग 99% वोटर्स के प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली में जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें जो है वो जो कंपनीज जो डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बैन होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग लगना चाहिए। सारे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रल फंड से पैसा मिलना चाहिए, जो इलेक्ट्रल फंड टैक्स रेबिट से भी जो है वो बनाया जा सकता है, बचा हुआ पैसा बजट से दिया जा सकता है। तीसरा, मीडिया रेगुलेशन आना चाहिए। चौथा, SC ST के रिजर्वेशन के साथ में महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए 33% जो है। इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का डिलिमिटेशन है, जैसे साउथ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो है अभी कम सीट होगी अगर पॉपुलेशन को आप देखेंगे, यानी जो राज्यों ने पॉपुलेशन पॉलिसी को अच्छा फॉलो किया उनकी सीटें कम हो जाएगी। अगर आप आर्टिकल 81 एंड 170 को देखते हैं तो पॉपुलेशन बेस पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्टेट लेवल पर, तो ये इसको भी अमेंड करने की ज़रूरत है और उनको एक्स्ट्रा वेटेज देने की ज़रूरत है। यानी जो पॉपुलेशन को अच्छा फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी को, उनको 2-3% अच्छा वेटेज दे के 2-3 MP उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो ये प्रॉपर डिलिमिटेशन होना चाहिए। और आखिरी बात जो इसके अंदर में है, अगर एक देश एक चुनाव हो रहा है तो लोकसभा का जो टेन्योर है वो 4 साल होना चाहिए 5 से, राज्यसभा का 6 साल से 5 साल होना चाहिए। ये जब तक के जो है आप नहीं करेंगे, इसमें से एकाधिकारशाही आएगी, एक पार्टी का जो है वो रूल आ जाएगा, सिर्फ समय बचेगा, थोड़ा पैसा बचेगा। ये जो है एक बात ठीक है। और इसके साथ चुनाव जो है देश में फरवरी एंड से शुरू होकर मार्च के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम चाहे आप पहले ले लो या बाद में लो, जितने भी कॉलेज एग्ज़ाम्स है, स्कूल एग्ज़ाम्स है, क्योंकि दुबकाले में जो मई के अंदर में, जो अप्रैल के अंदर में जो इलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। या ठंडियों में अगर आप दिसंबर में करोगे, नवंबर दिसंबर में, तो भी वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते इंडिया के मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फरवरी एंड से मार्च होना चाहिए। इतनी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के किया जाता है तो देन वन कंट्री वन इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, शायद आपने इंद्रमित गिल जो वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, शायद उस पर सवाल था आपका। क्या मैं सही समझ रहा हूँ इस बात को? हाँ। तो इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में वो बात प्रूव की है, जिस बात को मैं कॉस्मोह्यूमनिज्म की रिसर्च के बाद बार बार कह रहा हूँ। जो थॉमस कुन है, जो साइंस के थिंकर है, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार या समाज या देश का जो है वो एडवांसमेंट, उन्नति तब तक नहीं होती जब तक उनका साइंस और टेक्नोलॉजी की जो समझ है वो उन्नत नहीं होती, एडवांस नहीं होती। थॉमस गिल कुछ यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया के जो लोग हैं, जो वर्कफोर्स है, हमारा जो मैन पावर है, उसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समझ है और जो उसकी स्किल्स है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो उससे हमको जो 2, ढाई, 3, 4 रुपये बनाना चाहिए, तो ये जो है हमारा रेशो जो है वो ठीक नहीं है। यानी हम पैसे से जो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कमा के उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, वो रेशो हमारा बहुत कमज़ोर है। और अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया 75 साल बाद भी अमेरिका के अर्थव्यवस्था की केवल 1/4 रह जाएगी। यानी क्या हम डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे क्या? ये एक सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए डेवलप्ड इंडियन बने बगैर डेवलप्ड इंडिया नहीं बन सकता। विकसित इंडियन बने बगैर, विकसित भारतीय बने बगैर भारत जो है वो विकसित नहीं हो सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात है।
जिस पर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। विकसित भारत का स्लोगन बनाया, लेकिन उसके जो मॉडल्स है, वर्किंग मॉडल्स है, वो कहीं पर भी क्लियर नहीं है। उसमें पचासों चीज़ों में आपको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और सबसे पहले इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की समझ को प्रॉपर करना पड़ेगा, और आपकी डेमोक्रेसी को जो है, जो अभी डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें जब तक नहीं होगी, साथ में ह्यूमन राइट्स वगैरह आना ज़रूरी है, तब तक के ये चीज़ों का सलूशन नहीं आएगा। थैंक यू सर।